नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक ऐसी घटना जो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं, इस घटना में जो मां है वो इस हद तक गिर जाती है कि अपने बेटे के पास जाकर के वो नग्न होकर पूरे कपड़े उतार करके वो सो जाती है और उसके बाद जो भी अंजाम होता है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम खुर्शीद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में रहने वाली एक महिला जिसका नाम रेणुका होता है। रेणुका की उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास होती है। उसके पति पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके होते हैं। उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष के आसपास होती है। रेणुका का गांव में ही एक छोटी मोटी नौकरी लगी हुई थी जिससे वो 15,000 रुपये के आसपास वो कमा लिया करती थी, जिससे उसके बेटे को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी और एक ही बेटा था और एक माँ थी घर के अंदर। अब एक दिन जब ये बेटा 18 साल से प्लस होता है तो उसकी माँ सोचती है क्यों ना इस बेटे की शादी कर दी जाए ताकि एक बहू घर में आ जाए और बहू जो है वो घर का सारा काम जो है वो संभालने लगे ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो कर सके। यही सोचकर वो जो रेणुका होती है वो लड़की देखने की तलाश में जो जुट जाती है। आसपास के गांव के लोगों को ये पता था कि ये जो लड़का है वो निकम्मा है, तो गांव के लोग तो इस बात से मंजूर नहीं थे कि उससे शादी की जाएगी। दूसरे गांव में ये एक लड़की को देखती है और देखने के बाद उसे लड़की पसंद आ जाती है, जिसके बाद जो इसकी माँ जो होती है वो इस लड़के को और उस लड़की को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम लोग जाओ घूम फिर कर के आओ। और ये जो महिला है रेणुका, ये उस लड़की को समझा देती है कि तुम्हें विनय के साथ रिलेशन भी बनाना है और विनय उसी का लड़का था तो उसके साथ तुम्हें रिलेशन बनाना है। ये बात उस लड़की को अटपटा ज़रूर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं रेणुका जो है उसको अपने बेटे पर शक ज़रूर था, क्योंकि उस लड़के का ना तो कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कभी किसी महिला के साथ कोई अफेयर था और ना ही कभी किसी भी महिला के साथ वो कुछ भी करता था। इससे रेणुका को शक था, इसलिए उस लड़की को समझा बुझा करके उस लड़के के साथ 2 दिन के ट्रिप पर भेज देती है। एक होटल बुक करती है और बुक करने के बाद दोनों को अच्छे तरीके से जान पहचान होने के लिए भेज देती है। लेकिन वो जब उस होटल में ये दोनों पहुंचते हैं तो वो जो लड़की होती है वो उस लड़के को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती है और शादी ब्याह की बात भी करती है, लेकिन वो लड़का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसके बाद वो लड़की जो है वो उस लड़के के सामने नग्न होकर उसके सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी लड़का जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और लड़का जो है उस लड़की को मारने पीटने लगता है और कहने लगता है तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस पर वो लड़की गुस्से होकर वापस जो वो अपने घर चली जाती है और कहती है तुम्हारा बेटा किसी भी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो महिला जो है वो अपने बेटे को लेकर घर आती है। घर आने के बाद एक और लड़की की वो तलाश करती है। वो लड़की मिल जाती है लेकिन वो शादी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारा बेटा जो है वो निकम्मा है, यानी कि एक तरीके से यूँ कहें कि हिजड़ा है। लेकिन माँ को यकीन नहीं हो रहा था। फिर माँ अपने बेटे को घर पर ही लेकर रहने लगती है। कुछ दिनों का वक्त बीतता है। जो रेणुका होती है वो अपने बेटे के लिए एक कॉल गर्ल बुक करती है और उसी दिन विनय का जन्मदिन भी था। जन्मदिन का सरप्राइज़ देने के लिए उस रेणुका ने अपने बेटे को कहा आज तुम्हें कुछ अलग सरप्राइज़ दूंगी रात को। तो वो एक कॉल गर्ल को फ़ोन करती है और उसे बुक करके बुलाती है। रात का 9 बजे का समय होता है। कॉल गर्ल जब आती है तो रेणुका उसे अच्छे तरीके से समझाती है और कहती है ये जो लड़का है इसके साथ तुम्हें रेप करना है और सारा संबंध भी बनाना है ताकि मुझे यकीन हो सके और इसीलिए मैंने तुम्हें बुक किया है। इस पर वो कॉल गर्ल जो है तैयार हो जाती है और घर के अंदर जाकर कुंडी लगाती है। कुंडी लगाने के बाद उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करने लगती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे वो जो लड़की है उसको लड़का जो मारने पीटने भी लगता है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से फ़ौरन वो निकल जाती है गुस्से में, ये कहते हुए कि ये लड़का हिजड़ा है या फिर कुछ और है, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहा है। जिसके बाद अब माँ जो है वो समझ चुकी थी ये लड़का या तो हिजड़ा है या फिर इसे लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद माँ ने चाहा कि हम खुद ही इस लड़के को चेक करेंगे कि क्या वाकई ये लड़का हिजड़ा है, कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक दिन का वक्त होता है, रात में खाना पीना खा करके घर में जो है सो जाते हैं लड़के और उसके बाद उसकी माँ जो है वो
एक अश्लील कपड़े पहन करके उसके कमरे में जाती है। सारा लाइट जो है वो ऑन करती है। ऑन करने के बाद उस लड़के के सामने वो अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगती है, ताकि वो चेक कर रही थी कि उसका बेटा वाकई हिजड़ा है या फिर कुछ और। जिसके बाद वो जो लड़का है वो थोड़ा गुस्से में आता है, लेकिन वो महिला जो है बार बार उसके पास जाती है और अपने एक एक कपड़े उतार कर उस लड़के के ऊपर लेटने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का जो है वो विरोध करता है। जिसके बाद ये जो रेणुका होती है वो उसने रस्सी ली और रस्सी से लड़के के हाथ और पैर जो है वो खटिया में बांध दिया। बांधने के बाद उसके कपड़े जो है वो एक एक करके उतारे और उसके ऊपर वो लेट गई। लेटने के बाद वो उस तरीके से करने लगी जैसा कि आगे का काम होता है, यानी कि संबंध बनाने लगी। संबंध बनाते बनाते, हालांकि वो लड़का हिजड़ा नहीं था, लेकिन वो संबंध बनाने के लिए उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो रेडी था। जिसके बाद ये जो रेणुका होती है उसके प्राइवेट पार्ट से खेलने लगती है और अपने अंदर डालकर वो संबंध बनाने लगती है। संबंध बनाते बनाते ये जो लड़का होता है विनय, ये गुस्से में आ जाता है और वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो कहता है कि तुम मेरी माँ हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बदचलन औरत हो। जिस पर माँ भी जो है वो गुस्सा होती है, लेकिन संबंध बनाने का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। फिर ये विनय को गुस्सा आता है और वो झटके मारता है। झटके से रस्सी जो वो खुल जाती है किसी तरीके से। रस्सी खुलने के बाद पास में ही एक चाकू रखा हुआ था, उस चाकू से अपनी माँ पर वार करता है और उसकी गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर देता है। गर्दन से धड़ से अलग होने के बाद जो माँ है वो फ़ौरन ही मर जाती है। उसका एक एक प्राइवेट पार्ट जो है वो विनय काट देता है, उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंप देता है और इस तरीके से इस घटना को अंजाम देता है। जिसके बाद रेणुका जो है फ़ौरन वहीं पे मर जाती है। अगला दिन आता है। अगला दिन जैसे ही सुबह होती है, उसके घर से जो है वो खून बह रहा था। खून की टगाड़ें जो वो सड़क पर निकल रही थी। लोग जो देखते हैं फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस जो है वो फ़ौरन मौके पर पहुंचती है, उस लड़के को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद गांव वालों के बयान पर और उस लड़के के बयान पर उस लड़के को गिरफ्तार करती है। हालांकि घर के अंदर कोई था नहीं, तो उसी लड़के को गिरफ्तार करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और उसकी रिपोर्ट जो आती है वो रिपोर्ट ये थी कि वो लड़का जो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं था। हालांकि वो हिजड़ा नहीं था, लेकिन उसे लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से वो किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाता और माँ जो है वो उसे खुद चेक करना चाह रही थी, क्योंकि उसका एक ही बेटा था और उस बेटे की वो शादी करना चाह रही थी। लेकिन बेटा जो है वो शादी करने से बार बार इनकार कर रहा था, जिसलिए उस माँ ने अपनी कुर्बानी दी, अपने इज्जत की कुर्बानी दी। और उसने सोचा क्यों ना हम खुद ही चेक कर लें, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि मेरा बेटा हिजड़ा तो नहीं है। और वो चेक करने के दौरान उसका बेटा गुस्से में आता है और उस तरीके से घटना को अंजाम देता है कि उस महिला को दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी शर्मसार कर देने वाली जो मैंने आपको सुनाया। बाकी आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारा अब जो है जगह बदल चुका है, आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड। तो मैं पहले कहीं और था, अब जो है कहीं और से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और लगातार कहानियाँ जो आप सभी को सुनाता रहूँगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।